हेलो दोस्तों, तो जैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज हैंड राइटिंग स्पीड। तो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आप एग्ज़ाम में जल्दी नहीं लिख पाते हो, आपका टाइम ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपकी राइटिंग स्लो है और आपको अपनी राइटिंग फास्ट करनी है। तो क्या क्या वो मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या वो टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू आप अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो में टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं आज के पहले पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज़ द राइट पेन एंड ग्रिप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप एक कंफर्टेबल पेन और पेंसिल जिससे भी आप लिखते हो सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेंसिल लिखते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के पेन ट्राई करने चाहिए जिनके साइज़ डिफरेंट हो और जिसके अंदर ग्रिप डिफरेंट हो, और उसमें सिलेक्ट करो कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल कौन है। अगर आपको आपका कंफर्टेबल पेन मिल जाए, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पेन को ना ही ज़्यादा टाइट पकड़ो और ना ही ज़्यादा लूज़ करो, क्योंकि अगर आप टाइट पकड़ोगे तो आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी लेकिन राइटिंग अच्छी रहेगी। और अगर आप पेन को काफ़ी लूज़ पकड़ोगे तो हो सकता है कि उस राइटिंग फास्ट हो जाए लेकिन इतना वो नीट और क्लीन नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको एक ग्रिप मेंटेन रखनी है, ना ही लूज़ हो और ना ही टाइट हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेंटेन गुड पोस्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंफर्टेबल बैठे हुए हो, कि आपके जो पैर हैं वो फ्लोर पर फ्लैट हों और आपकी जो फोरआर्म है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, कंफर्टेबल आपकी टेबल के ऊपर रखी हो। इससे क्या होगा कि आप एक बेटर पोस्चर में कंट्रोल के साथ बैठोगे और आपका हाथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा राइटिंग पर, जिससे आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे अपना पैर हिलाते रहते हैं और वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, जिससे उनका फोकस कहीं हो जाता है और वो कुछ देर बाद उससे थक कर उनका उसका इम्पैक्ट उसकी राइटिंग पर भी आता है। तो आप कंफर्टेबल गुड पोस्चर में बैठो, उससे आपकी राइटिंग पर भी फ़र्क पड़ता है। आपकी राइटिंग अच्छी बुरी और फास्ट और स्लो भी हो सकती है उससे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्ड टिप की, वो है वार्म अप एक्सरसाइजेस। तो क्या होता है कि आप काफ़ी टाइम से आपने लिखा नहीं होता है और आप एकदम से एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी टेस्ट में आप लिखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने लिखा नहीं होता है। तो आप जैसे लिखना स्टार्ट करते हो तो आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपका हाथ जो होता है, आपकी फिंगर्स जो होती हैं वो थक जाती हैं, उन पे क्रैम्प्स आने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखने से पहले अपनी रिस्ट को रोटेट कर लेना है, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेना है और थोड़ा बहुत आप अपने हाथों को भी मल सकते हैं जेंटली, ताकि आपका फ्लो बढ़ जाए, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े लूज इन हो जाएं और आप आराम से लिख पाओ, आपकी फिंगर्स में इतना दर्द ना हो। और मेक श्योर कि आपका जब एग्ज़ाम है, जब उससे आप कुछ दिन पहले लिखकर प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हैंड जो हो यूज टू हो जाए लिखने के और एग्ज़ाम टाइम पे वो जल्दी ना थके। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे फेस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन में हो। ऐसा नहीं कि आप स्पीड के चक्कर में ए को कुछ और बनाएंगे, बी को कुछ और बनाएंगे, उससे आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि आपकी राइटिंग जो हो उसमें लेटर का फॉर्मेशन एग्जैक्ट रहे, ऊपर नीचे ना हो, सही रहे, क्योंकि आपको करेक्शन भी करना है, क्लैरिटी भी रखनी है और एक्यूरेसी भी रखनी है, तब जाके आपकी राइटिंग स्पीड बढ़े तो अच्छा है। राइटिंग स्पीड बढ़ जाए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना हो तो वो चीज़ बेकार है, आपके मार्क्स उससे कट जाएंगे। तो प्लीज़ इसका ध्यान दें कि पहले आप अपने लेटर फॉर्मेशन पर ध्यान दें, वर्ड्स पर ध्यान दें, सेंटेंसेस पर ध्यान दें। उसके बाद अगर वो क्लियर हो जाएँ तो जाके आप अपनी राइटिंग स्पीड पर फोकस करेंगे। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूज़ शॉर्ट हैंड टेक्निक। काफ़ी ज़्यादा आपके एब्रिविएशन होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इन सबको यूज़ कर सकते हो कि कैसे आप एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे आप बिटवीन को शॉर्ट में लिख सकते हो, कैसे आप दैट इज़ को शॉर्ट में लिख सकते हो। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, आपके शॉर्ट हैंड उसमें होते हैं, यूज़ होते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आप इनको लर्न भी कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इन सबको लर्न कर सकते हो। बाकी चाहो तो आप गूगल करके और फाइंड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ताकि आप उसको याद रहे और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, ताकि आपका हाथ उस पर यूज टू हो जाए, आपकी इसकी प्रैक्टिस उसके ऊपर हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो है डेवलप रिदम एंड फ्लो। आपका एक रिदम और एक
फ्लो होना चाहिए लिखते टाइम। आप काफ़ी बच्चे क्या होता है वो किसी वर्ड या फिर किसी लेटर पर अटक जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको ओ बनाना है तो वो अपनी राइटिंग में बिना पेन उठाए लिखते जाते हैं, लेकिन जहाँ उनको ओ बनाना होता है वो उस पर अपना पेन को थोड़ी देर का रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, जिससे उनकी राइटिंग स्पीड पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका पेन रुकता है, जहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी रुक जाती है, उस पर ध्यान दो और एक रिदम और एक फ्लो के साथ लिखो ताकि आप उसको फॉलो कर पाओ और आप जहाँ पर रुकते हो उस पर फोकस करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। उसके बाद बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस विद टाइम एक्सरसाइजेस। आपको प्रैक्टिस करनी है टाइम के साथ कि आप कितनी देर में कितना लिख पाते हो। आप आराम से पहले एक पेज राइटिंग करो जिसमें आप बिल्कुल कोशिश करो कि आप बिल्कुल आप अच्छा लिखो, नीट और क्लीन लिखो, और ये देखो कि आपने वो कितनी देर में लिखा। हो सकता है कि आप 1 पेज राइटिंग 2 या 3 मिनट में लिख दो। अब उसके बाद आपको कोशिश करना है कि आप जस्ट 10 सेकंड कम टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने 3 मिनट में लिखा है तो 2 मिनट 50 सेकंड में आपको वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही अपने टाइम को कम करते जाना है आपको। आप रोज़ 5 सेकंड टाइम कम करने की कोशिश करो, ठीक है? आपको सुनने में काफ़ी कम लग रहा होगा और ये काम कम कम करके ही होगा। एकदम से आपकी राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाली, कुछ कुछ दिन करके होगी। तो आप हर दिन 5 सेकंड कम पे ट्राई करो ताकि आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा कम करके स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाए और आपकी एक्यूरेसी और आपकी राइटिंग भी ख़राब ना हो, ठीक है? इसका ध्यान ज़रूर रखना, काफ़ी काम की टेक्निक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट है अवॉइड एक्सेसिव इरेजिंग। क्या होता है कि काफ़ी बच्चे स्पीड के चक्कर में काफ़ी गलत भी लिखते हैं और गलत लिखकर उसको वो काटते भी हैं, जिससे आपका फोकस ख़राब होता है, डिस्ट्रैक्शन आपका होता है। तो कोशिश करो कि मिस्टेक्स कम करो। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं गलती कर रहे हो तो वहाँ पर स्लो हो जाओ। ऐसे फास्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो जाएँ। तो अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो स्लो हो जाओ, सोचो और अच्छे से लिखो और उस वर्ड की प्रैक्टिस करो जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि आपको मिस्टेक्स सुधारनी है। मैंने आपसे फिर से कहा कि आप एक्यूरेसी पर भी ध्यान देंगे, स्पीड पर बाद में ध्यान देंगे, ठीक है? तो इसका ज़रूर ख्याल रखना है। बात करते हैं 9th पॉइंट की। तो 9th पॉइंट है रेगुलर राइट इन कर्सिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी राइटिंग स्टाइल किस टाइप की है, आपकी कर्सिव राइटिंग है या फिर आपकी टाइप राइटर टाइप है। तो आप अगर कर्सिव लिखते हो इसका मतलब आप एक फॉर्म में लिखते हो जिसमें आपका पेन नहीं उठता है, और अगर आप टाइप राइटर फॉर्म में लिखते हो तो उसमें आप वर्ड अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट आप लिखते हो, जिससे आपका पेन उठता होगा। तो कोशिश करो कि आप कर्सिव में लिखो। अगर कर्सिव में नहीं लिखते थे तो कोशिश करो कर्सिव में लिखने की। इसमें सबसे बेटर मेथड जो है सीखने का कि आप एक कर्सिव राइटिंग की बुक ले सकते हो जो आपको क्लास 5th या 6th की मिल जाती हैं, और उस पर रोज़ प्रैक्टिस करो ताकि आपकी कर्सिव राइटिंग हो पाए, और उसको फास्ट करना काफ़ी इजी होता है और आप कर्सिव राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा फास्ट लिख भी पाओगे। तो ज़रूर कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करना, उससे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कर लेना ये सारे पॉइंट्स को, और ध्यान देना कि आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ बढ़ेगी। एक दिन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। तो ये थी आज की वीडियो। तो होप आपको ये समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।